ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। इस परिवार का रहा और बड़ी सहजता उनके स्वभाव का रहा, और ये दोनों के मिश्रण से आज उनका यहाँ आना हुआ। अभी जाते जाते मुलाकात हुई तो उन्होंने मिलते ही कहा कि मेरा उधारी रह गया है पाटेश्वर धाम आना। हालांकि 2005 में बड़े पुराने रिश्ते हैं। अभी यहाँ पर हमारी मैया कभी माइक में बोलती नहीं है, आज भी बोल रही थी, मैं नहीं बोलूंगी, पर मुझे पता है कि 1995 की बात है जो बता रही थी नारायणी देवी जी, ये आज से 30 साल पहले की बात है। कई जन यहाँ बैठे थे, मन बोला 30 साल के थे, ते मतलब बता था मैं 30 साल में पहली घलो प्रवचन करत रहे हूँ, नाम गुण बाबा जी वो है ना। मेरी उम्र उस समय 11-12 साल की थी और ये मुझे मोहला ले गए थे। मोहला में 3 दिन का प्रवचन हुआ था महिला मंडल के सौजन्य से। हमारे साहिब जी बैठे हैं, वो भी याद कर रहे थे उन दिनों को। उस समय भी गौ माता के लिए, हिंदू धर्म के लिए मैं दहाड़ के बोलता था। तो दिन में प्रवचन हुए
और रात के मैं तो सो जाता था, ये माताएं जागते रहती थी, क्योंकि मोहल्ला क्षेत्र में उस समय बड़ी नक्सली घटना होती थी। तो ये लोग डरते थे कि कोई घटना मत हो जाए। पुलिस थाने में भी जाके ये लोग लिख के दिए थे कि छोटे से बालक जी आए हैं और ये बालक साहेब बड़ा तेज तेज बोलते हैं, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो वो पुलिस वालों को बुला के लाते थे, रात को पहरा देते थे। तो वो बड़ा कठिन समय था। अब वो कठिन समय में मोहल्ला मानपुर में आध्यात्मिक सत्संग या प्रवचन होना बड़ा मुश्किल होता था। तो उस समय भी वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार आप जुड़ी रही, आपका परिवार जुड़ा रहा। और जिनको हम नमन करने के लिए हमारे देश के शहीद के रूप में लोकेश साहू, ये सब हमारे सामने छोटे छोटे सब रहे, अशोक जी, ये लोग बड़े हुए और ये लोग आश्रम बचपन से आते जाते रहे, जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये परिवार जो है वो हमारे आश्रम के परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है। जैसे ये भी पुरानी बात कह रहे थे, ऐसे ही 20 साल पहले विष्णुदेव साई जी, कौशल्या साई जी, इन्होंने मुझे कुनकुरी बुलाया। तब ये वहाँ के विधायक थे, कुनकुरी के विधायक होते थे विष्णुदेव जी। और कुनकुरी में धर्मांतरण का बड़ा जोर है। विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर जिसको कहते हैं महागिरजाघर, वो कुनकुरी में है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या का जन्मभूमि है, इसलिए महान भूमि है। लेकिन ये ईसाइयों के लिए भी बड़ा पवित्र भूमि है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा चर्च यही है छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे यज्ञ करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चर्च की दीवार से लग करके यज्ञशाला बना। मैं 1 महीना वहाँ पे रहा। वहाँ के जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को हमने आमंत्रित किया, हिंदुत्व के बारे में बताया। 11 दिन की मैंने राम कथा की और मेरे पूज्य दादा गुरु जी, दिल्ली वाले महाराज जी भी वहाँ पधारे थे और बहुत से संत आए थे। बहुत से संतों का वहाँ पर समागम हुआ था। कबीरपंथ के बड़े ही आध्यात्मिक संत श्री अभिलाष दास साहेब जी का भी उस यज्ञ में आगमन हुआ था। गायत्री परिवार के उस समय प्रणव पंड्या जी प्रमुख नहीं होते थे, उनका भी आगमन हुआ था। कुनकुरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसी समय आज जो मुख्यमंत्री हैं, हमको अच्छा लगता है, उन्होंने हमसे दीक्षा ली थी, हमारे दीक्षित शिष्य हैं, वो परिवार में जुड़ा हुआ है। 20 साल पहले का अनुभव उन्होंने यहाँ बताया। और अभी कुछ दिन बाद, 15-20 दिन के बाद, जहाँ माँ कौशल्या धाम का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर भी कौशल्या साई जी आएंगी और आप सबको अभी से निमंत्रण है। हम पूरे छत्तीसगढ़ के मातृशक्ति का एक सम्मेलन कौशल्या महोत्सव के रूप में वहाँ पर करने वाले हैं। माँ कौशल्या महोत्सव का आयोजन पहली बार हमारे बालोद जिला में होगा, उसमें वो भी आएंगी, उनका भी उपस्थिति रहेगा। आप सबको भी आना है, समय अनुसार निमंत्रण मिलेगा। तो आज का समय बड़ा अच्छा समय है, जहाँ संत, सिपाही, समाज और शासन, ये चारों की प्रतिष्ठा बनी है। समाज के लोग भी हैं, एक सिपाही के बलिदान को हम याद कर रहे हैं, संतों का सानिध्य है और शासन के लोगों का भी आना जाना है। और ये जो पूरा संगम है, ये संगम कराने वाला परिवार भी बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम तन मन धन लगा करके रचना किया, सबका सम्मान, सेवा, शुश्रूषा किया। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के वैभव को, छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को विश्व के नक्शे पर स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। मेरे द्वारा किया जाने वाला जो प्रयास है, वो हालांकि प्रयास बहुत आस बड़ी है और अभिलाष बड़ी है, लेकिन हमारी क्षमता उतनी नहीं है। और सबका सहयोग लेकर के, सबका आशीर्वाद लेकर के उस कार्य को करने का प्रयास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी बंधु बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, कभी न कभी तो जामरी पाटेश्वर आए होंगे। बहुत लोग हैं जो पाटेश्वर धाम गए होंगे ना। कौन कौन नहीं गए हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। जो नहीं गए हैं वो भाई, तो नहीं गए होते है ना। अते तीर में एक कावर नहीं गए होते ना, बताओ। दुनिया की आवत है, तुम्हें नहीं जावत हो तो मैं न्योता दे घलो आए हो। काबर अब नहीं जाऊँ तो पछुआ जाऊँ, अब नहीं जाऊँ तो पछुआ जाऊँ। काबर 2026 में जब विश्व की प्रथम माँ कौशल्या की वो भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन में गोद में राम लला को लेकर वहां स्थापित होगी, तो सारी दुनिया वहां पे आएगी। आप लोग पीछे हो जाओगे, पीछे मत होना। पता चला अमेरिका के लोग आ गए, अब फुंडा वाले गए थे,
ऐसे नहीं होना चाहिए। सारा विश्व वहां पर माँ कौशल्या को नमन करने आएगा, विश्व के लिए एक सम्मान का। और अभी अभी जो बातें आपने सुनी कि भाई वो तो कौशल्या धाम बन रहा है, वो तो पंचमुखी हनुमान मंदिर बन रहा है, लेकिन वहां पर साहिब की मूर्ति कैसे रहती नहीं। अभी 2 दिन पहले ही एक संत आए थे, एक भक्त आए थे, उन्होंने कहा कि हमें धन्वंतरी महाराज की मूर्ति बैठाना। धन्वंतरी कौन है? डॉक्टरों के भगवान, वैद्य भगवान है, वैद्य देव है, जो समुद्र मंथन में अमृत लेके प्रकट हुए थे। वहाँ घासीदास जी की मूर्ति लग रही है, वहाँ नानक महावीर गौतम बुद्ध की मूर्ति लग रही है, वहाँ झूलेलाल अग्रसेन की मूर्ति लग रही है, वहाँ शंकराचार्य रामानंद की मूर्ति लग रही है, वहीं पर नानक जी की मूर्ति, और वहीं पर शिवाजी महाराज विवेकानंद की मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहीं पर गुरु नानक जी के साथ साथ हमारे सभी महापुरुषों की मूर्ति स्थापित हो रही है। वहीं पर कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी माता की मूर्ति बैठ रही है, तो वहीं पर तिरुपति बालाजी, खाटू श्याम और हनुमान जी, दुर्गा, भगवती, काली, वैभव, लक्ष्मी, सरस्वती, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की भी मूर्ति लगी रही है। हमारा कहना है, हमारे संतों ने कहा, कबीर ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जोग पानी। गणवंतो विश्वमार्यम और वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष हमारे ऋषि मुनियों ने किया कि सारे विश्व में रहने वाली संतति कौन है? तो सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला, पलने बढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति किसी जाति। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।